प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, पाठ 2 का नाम है आपका बहुपद। उस लेक्चर को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसको पढ़ने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर कर दें, जिससे वो भी वीडियो को देख सकें और अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पाठ का नाम है बहुपद। बहुपद को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं कक्षा 9 से जोड़ना चाहूंगा। तो आइए समझते हैं। कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे व्यंजक। ठीक है। व्यंजक में आप लोगों को बताया जाता था चर और अचर राशियों को परस्पर संयुक्त कर देने पर जो हमारा प्राप्त होता है वही व्यंजक रूप होता है, वही व्यंजक कहलाता है। ठीक है। मतलब कहने का सामान्य से शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं, चर और अचर राशियों को समाहित कर देने पर जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। व्यंजक में कुछ भी हो सकता है। x की घात चाहे पूर्ण संख्या हो सकती है या फिर दशमलव में हो सकती है, या x की जो घात है वो माइनस में भी हो सकती है। कहने का मतलब कोई भी मान अगर x की घात में है, x का मतलब चर से है हमारा। अगर चर राशि की घात में कोई भी संख्या हो, ठीक है, चर राशि और अचर राशि को समाहित करके अगर लिखा जाता है तो हमें जो प्राप्त होता है वो व्यंजक होता है। व्यंजक से आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमें पढ़ना क्या है, बहुपद पढ़ना है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात में सदैव एक धनात्मक पूर्ण संख्या होगी, उसी व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे x² + 5x + 2 या x⁴ + 4। ऐसे तमाम उदाहरण हो सकते हैं। हमने आप लोगों को परिभाषा में बताया, यदि व्यंजक में चर की घात सदैव धन पूर्ण संख्या होगी तो उसी प्रकार का जो हमारा व्यंजक होगा वो क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे x की घात में 2 है, x की घात में 1 है। ठीक है। 2 और 1 दोनों धनात्मक पूर्ण संख्या है। ठीक है, धनात्मक है और साथ ही साथ पूर्ण संख्या भी है, इसलिए ये जो होगा वो आपका बहुपद होगा। ऐसे यहाँ पे भी एक व्यंजक लिखा है। इस व्यंजक को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे x की घात में 4 लिखा है और 4 हम लोग जानते हैं एक धन पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये व्यंजक भी हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ से हमने आप लोगों को परिभाषा और कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। कुछ इस तरीके से भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हम लोग अभी एक्सरसाइज में देखेंगे, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आप लोगों को बता दिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को मिल जाए, लिखा हुआ मिले 1/x² + x² + 3। ठीक है, इस तरीके से हमें मिलेगा। तो इसको हम लोग पूछेगा हमसे कि ये बताइए, ये जो व्यंजक यहाँ पे लिखा है वो आपका बहुपद है या नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे x की घात में जो है वो सब जगह धन पूर्ण संख्या है या नहीं, यही देखना है हमें। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले जो नीचे हमें लिखा हुआ x² है, पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, उसके बाद ही कोई संभावना बनेगी। x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x⁴ में -2 + x² + 3। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे x की घात में -2 है, कहने का मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक है। हमने आप लोगों को परिभाषा में बताया ऐसे व्यंजक जो हैं वो बहुपद होंगे जिसमें x की यानी कि चर की घात में सदैव धनात्मक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है,
ऋणात्मक पूर्ण संख्या मिल रही है, इसलिए ये जो हमारा व्यंजक है वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से और भी बन सकते हैं, जैसे √x+2 आपसे पूछ लिया जाए, या 2x² कर सकते हैं। इस तरीके से कोई पूछेगा तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे। पहले x रूट में जो लिखा है इसमें हम लोग लिख सकते हैं x की पावर में 1/2 प्लस में 2x²। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं x की घात में, यहाँ तो सही है x की पावर में 2 है, लेकिन यहाँ पे x की घात में 1/2 है, और 1/2 धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी हमारा जो व्यंजक है वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार के व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान से शब्दों में हमने आप लोगों को बताया, कोई किताबी परिभाषा नहीं है, ये समझने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है। परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप प्रश्न का आंसर आप लोग तभी दे पाएंगे जब उस चीज को समझेंगे, ना कि रटेंगे। ओके, आइए देखते हैं। हम लोग उसके बाद देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, ठीक है ना। बहुपद के प्रकार पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बहुपद की घात ऐसे ओरली बता देते हैं, उसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसमें काम लगना है। लोग 9th में पढ़े होंगे, लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पे फिर से। कोई भी व्यंजक है, कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ पे पहली हेडिंग है हमारी रेखीय बहुपद। इसमें आप लोग समझिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना होना है, 1 होना है, तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। जैसे 2x लिखा मिल जाए, यहाँ पे देख रहे होंगे x की अधिकतम घात 1 है, या 3x-5 मिल जाए, ठीक है, ax+b मिल जाए, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। बात आप लोग हमारी समझ रहे होंगे। जिसमें चर राशि x, y, z कुछ भी हो सकता है, उसकी अधिकतम घात 1 होगी, तो उसी प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद कहते हैं। इसके बाद सेकंड आपका आता है द्विघातीय बहुपद। ठीक है बच्चों, द्विघातीय बहुपद। अब इसको आप लोग देखिएगा, द्विघातीय बहुपद क्या होता है इसको समझिएगा। नाम से ये स्पष्ट है, आप लोग समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं। द्विघातीय बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसमें चर की जो अधिकतम घात है वो 2 होती है। चर की अधिकतम घात अगर 2 होगी तो इस प्रकार के बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। जैसे 3x² + 5, कुछ भी आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, ax² + bx+c, ठीक है, या 5x² + x, ठीक है। इस टाइप के तमाम उदाहरण हो सकते हैं। कहने का मतलब ध्यान सिर्फ यही देना है कि चर की जो अधिकतम घात है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है थर्ड त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद इसमें हम लोग देखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी बच्चों, 3 होती है। इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, 5x³ + 7x² + 8x + समथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 8x³ + 2, और तमाम उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, ax³ bx²
cx प्लस डी, ऐसे तमाम उदाहरण बनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यदि बहुपद की अधिकतम घात 3 होगी तो त्रिघाती, 2 होगी तो द्विघाती, 1 होगी तो रेखीय बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे जैसे घात बढ़ती जाएगी उतने उतने घातीय बहुपद बनते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपकी है 2.1। 2.1 के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आप लोग के पास किताब होगी, आप लोग वहां से देखेंगे। एकदम आसान से शब्दों में बेहद सिंपल क्वेश्चंस दिए गए आपके। 2.1 किताब आपकी एनसीईआरटी है, वहां से ही सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन है, इसमें 6 पार्ट आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन में आपका दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आप लोग समझिए, बेहद आसान है, एकदम आराम से आप लोग समझ सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, पहला क्वेश्चन हम आपका यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को ध्यान से आप लोग समझेंगे। एक ग्राफ समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप लोग सभी कर सकते हैं। ये है एक्स एक्स, यहाँ पे वाई एक्स दिया है। ठीक है, यहाँ पे ओ लिखा है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश है। यहाँ पे एक वाई बराबर आपको पी एक्स खींची गई है, y बराबर पी एक्स। ठीक है, इसमें कह रहा है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब होता है x का मान बताना है। कहने का मतलब जो ग्राफ यहाँ पे खींचा गया है वह x के कितने मान को प्रदर्शित करता है वही हमें शो करना है। ठीक है, जबकि ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, समझना सिर्फ इतना है, जो भी ग्राफ आपका खींचा हुआ मिलेगा वो ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, ठीक है, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वही उतने एक्स के मान होंगे, और जितने एक्स के मान होंगे, ठीक है, जितने एक्स के मान होंगे वही सब के सब क्या होंगे, शून्यक होंगे। ओके, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये जो ग्राफ है हमारा जो दिया गया है वो एक्स अक्ष को यानी कि एक्स ओ एक्स डैश को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। जब कोई भी ग्राफ किसी एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, शून्यकों की संख्या शून्य है, कोई भी शून्यक इसका नहीं है। बात आप लोग हमारी समझ रहे हैं। जो ग्राफ आपका दिया जाएगा वो अगर एक्स अक्ष को कहीं पे काट रहा होता तो उतने ही शून्यक उसके बन जाते, परंतु यहाँ पे एक्स अक्ष को y बराबर पी एक्स नहीं काट रहा है, इसलिए x का कोई मान नहीं होगा, और जब x का कोई मान नहीं होगा तो x का शून्य यानी कि y बराबर पी एक्स का कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, इस स्थिति में। इसके बाद आपका सेकंड आता है। सेकंड, ये फर्स्ट था, पहले का पहला था, सेकंड हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। ये है एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, यहाँ से आपका दिया है वाई ओ वाई डैश, और ग्राफ आपका दिया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ग्राफ इस प्रकार से दिया है, y बराबर पी एक्स है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में आप लोग देख रहे होंगे ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, अगर ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है इसका मतलब ये है एक्स का कोई मान रहा होगा, तभी ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से होकर गया है। ठीक है, अगर एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से होकर जा रहा है इसका मतलब ये है कि y बराबर पी एक्स में x का एक मान है। ठीक है, ये जो ग्राफ खींचा गया है उसमें x की एक वैल्यू हमें मिल रही है। अगर x की एक वैल्यू मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि y बराबर पी एक्स का एक शून्यक ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले में मिला था कोई शून्यक नहीं, कोई
शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं का मतलब कोई मान हमें नहीं मिल रहा है जो कि y बराबर px को सेटिस्फाई कर सके। x अक्ष पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे x अक्ष पर एक वैल्यू मिली है क्योंकि एक जगह पर काट रहा है। अगर वैल्यू मिलेगी तो काटेगा, या काटेगा तो वैल्यू मिलेगी हमें, और जब वैल्यू मिलेगी तो वहां से होकर के जाएगा, और जब उस बिंदु से होकर जाएगा तभी उसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जब तक बिंदु सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक उसका कोई शून्यक नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या देखना है, यहाँ से ये जो ग्राफ था वो आपका एक्स अक्ष के एक बिंदु से होकर जा रहा था, इसलिए एक शून्यक इसका होगा, ठीक है। एक शून्यक है इसका। एक और देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग करेंगे। ग्राफ आपका यहाँ कुछ इस तरीके से बना है, ये एक्स है, एक्स अक्ष, और ये है आपका वाई अक्ष, ओके। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ग्राफ कुछ इस तरीके से गया है। ये है आपका ग्राफ। इसमें आपका पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा है, हम लोग देख सकते हैं। एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है 3 बिंदुओं पर काट रहा है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और एक बिंदु आपका इधर दिया है। तो ग्राफ अगर एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स के 3 मान को दे रहा है। 3 मान को अगर दे रहा है, कहने का मतलब तीनों मान इस y बराबर px को संतुष्ट करेंगे। अगर x के 3 मान y बराबर px को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। शून्य का मतलब है x के मान, और x के मान हमें तभी मिलेंगे जब वो x अक्ष से होकर के जाएगा, क्योंकि x का कोई मान रखने पर अगर उसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तभी उसका मान होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 शून्यक हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके थर्ड था, ये आपका फोर्थ में आपका 2 जगह पर काट रहा है। आप लोग किताब में देखेंगे, समझ में आएगा। 2 जगह पे काट रहा है, 2 शून्यक होगा। और 5वें में आपका 1, 2, 3, 4 जगह पर काट रहा है, तो 4 बिंदु सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका 1, 2, 3 जगह पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या आपकी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली प्रश्नावली के लिए हम लोग कुछ सूत्रों को देखेंगे, उसके बाद अगली प्रश्नावली पर चलेंगे। तो यहाँ से देख थोड़ा समझिएगा। आगे हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद को आप लोग ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, परिभाषा में आप लोगों को बताया भी, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी, इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब उसी द्विघात बहुपद को आगे पढ़ेंगे हम लोग। मानक रूप देखिएगा इसका। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो आपका होता है ax² + bx + c, ठीक है। और बीजगणित की जो मूल प्रमेय है, मूलभूत प्रमेय, वो कहती है कोई भी बहुपद है वो जितने घात का होगा उसके उतने ही मूल होंगे, ठीक है। मतलब n घाती बहुपद के n मूल होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आपका बहुपद आप लोग देख रहे होंगे, जो x की अधिकतम घात है वो 2 है, कहने का मतलब 2 घाती बहुपद है। तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिए कि इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। मूल का मतलब होता है ऐसा मान जिसको उस बहुपद में अगर रख दिया जाए तो उसका मान हमें 0 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। 0 प्राप्त हो जाता है वो मान रखने पर, ठीक है ना। x का जो मान आता है वो मान रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, इसलिए उसी को हम लोग शून्यक भी कहते हैं। उसी मूल को शून्यक भी कहते हैं। कहने का मतलब मूल जो होता है वो 0 कर देता है किसको, बहुपद को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मूल न लिख करके शून्यक लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। आइए देखते हैं। अगर इसके 2 मूल
यानी कि दो शून्य, यदि इसके शून्यक अल्फा व बीटा हूं तो सूत्र होता है इसका शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। कहने का मतलब माइनस b बटे a। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस b बटे a। और ऐसे ही आपका नेक्स्ट फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। कहने का मतलब c बाई a। यही दो फार्मूले हैं आप लोगों के। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है, आप लोग ध्यान से समझेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगी। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्नावली 2.2 में प्रश्नावली है आपकी 2.2। ठीक है बच्चों, 2.2 में पहला प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न आप लोग बुक से अपनी देखेंगे। ठीक है ना। प्रश्न है आपका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो होता है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है आपको। ठीक है, और पहला आपका दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले क्या क्या करना है उसको समझ लेते हैं। इसमें हमें शून्य निकालना है, कहने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड आपका कह रहा है जो शून्य आएंगे उसको फार्मूला के हिसाब से हम लोग फार्मूला रख करके और डायरेक्ट शून्य के हिसाब से दोनों को मैच करेंगे। कहने का मतलब योगफल और गुणनफल निकाल कर दोनों को मैच करेंगे। अगर दोनों मैच कर जाएंगे यानी कि दोनों समान होंगे, इक्वल होंगे, तो वो सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले यहां से लिखेंगे बहुपद की तुलना ax स्क्वायर मानक रूप जो हमने आप लोगों को बताया मैच करनी है इतना से करने पर। ठीक है, आइए तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो जो x स्क्वायर का गुणांक होता है आपका a होता है और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो यहाँ से a बराबर 1 मिल जाएगा। x का गुणांक b होता है और यहाँ पे b हो गया और यहाँ से x का जो गुणांक है वो -2 है तो b बराबर आपका हो गया -2। ठीक, ऐसे ही बिना x वाला c होता है तो यहाँ से आपका c बराबर बन गया -8। बात समझ रहे हैं बच्चों? आई होप समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है। ठीक है, और बिना x वाला c है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे पहले शून्य। यहाँ पे लिखेंगे शून्य के लिए शून्य निकालने का तरीका है। हमने आप लोगों को बताया था शून्य का मतलब x का ऐसा मान जिसको रखने पर वो जो हमारा बहुपद रहे वो शून्य हो जाए तो उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x ही वह मान है जो कि रखने पर शून्य हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है हमारा जो बहुपद दिया गया रहेगा उसी को हम लोग 0 कर लेंगे, वहीं से मान निकाल लेंगे x का। तो x का जो मान आएगा वही मान रख के अगर हम लोग चेक करेंगे तो निश्चित रूप से शून्य होगा, क्योंकि शून्य करके निकाला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गुणनखंड कर लेना है इसका। 8 पे 8 का गुणनखंड करना है, घटा करके 2 लाना है। तो आप लोग जानते हैं 4 दूना 8 होता है और 4 में से 2 घटाने पर 2 आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको लिख देना है 4 - 2 into x - 8 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से बन जाएगा x स्क्वायर माइनस अंदर गुणा कराएंगे 4x
माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा +2x, ठीक है। माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन करेंगे, x कॉमन हो गया, x माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? अब दोनों में x माइनस 4 है, कॉमन करेंगे और यहाँ से बचेगा x और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके 0 करेंगे। पहला वाला 0 करते हैं हम लोग, यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो आपका हो जाएगा x बराबर 4 को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा +4। एक मान आपका मिल गया, x बराबर कितना 4। और इसके बाद दूसरा वाला करेंगे, यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 बराबर 0 है तो आपका यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों, -2 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके दो मान मिल गए, x बराबर -2 और x बराबर 4, ठीक है। तो इसलिए शून्य का आपके कितने कितने हैं, -2 और 4 है। कितना क्लियर हो गया? आइए जांच करते हैं हम लोग। यहाँ पे सत्यता की जांच करनी है, तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखना है मूलों का, मूल मीन्स शून्यक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे और इधर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। शून्यकों का योग का मतलब जो भी मान आए हैं उन्हीं को जोड़ लेना है। शून्यक है आपके 4 और -2, इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे। -2 में 4 को जोड़ लेना है, 4 में से 2 घट जाएगा, 4 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल भी कर लीजिए, शून्यकों का गुणनफल यहाँ से करेंगे बच्चों तो बनेगा, दोनों का गुणा कर लेना है, -2 का 4 में कर लेना है गुणा, बराबर आपका आ जाएगा -8। ये डायरेक्ट यानी कि सीधा सीधा जो शून्यक आए थे उन्हीं को जोड़ा गया है और उन्हीं का गुणा करवाया गया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग अब सूत्र के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा देखना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। -b/a में मान रखेंगे, ओके। -b का मान लिखना है, b का मान है आपका -2 बटे में a का मान कितना है बच्चों, 1 है, ठीक है। माइनस का जब माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा 2, ओके। अब आएंगे अल्फा गुणे बीटा यानी कि गुणनफल देखेंगे। गुणनफल का सूत्र हमने आप लोगों को c/a बताया था, तो यहाँ से c/a में मान लिख देना है। c/a यानी कि c का मान लिखेंगे, c का मान है आपका -8 और बटे में 1 बराबर, दोनों गुणा करा लेंगे, कितना आएगा बच्चों, -8 हो गया। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ से देख रहे हैं शून्यकों का योग भी डायरेक्ट करने पर 2 आया है और सूत्र लगाने के बाद भी 2 आ रहा है, दोनों बराबर हैं। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल -8 आ रहा है और सूत्र से भी -8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, इसलिए जांच हमारी सत्य है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग पहले प्रश्नों को करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक आपके दिए गए हैं, जिसके शून्यक 1/4 और -1 है, ठीक है ना। नहीं, जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। सेकंड का आप लोग ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का पहले यहाँ पे शून्यक मान लेते हैं। माना शून्यक, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक बहुपद हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तभी शून्यक मानेंगे। अल्फा व बीटा है, अल्फा कामा बीटा है, ठीक है। प्रश्नानुसार
प्रश्न में आपका दिया गया है शून्यकों का योग। ठीक है, पहले प्रश्न में आपका दिया है शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योगफल दिया है बच्चों 1/4। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल आपका दिया है -1। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल है 1/4, शून्यकों का गुणनफल है -1, तो वो द्विघात बहुपद बताना है जिसके शून्य कुछ भी हो। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बताना है हमें, शून्य से कोई विशेष मतलब नहीं है, शून्य ना तो हमें निकालना ही है, शून्य निकालने का तरीका बहुत आसान था, फिलहाल यहाँ पे पूछा नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो शून्यकों का योगफल का हम लोग सूत्र लगाते हैं। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, ठीक है, बराबर -1 आपका दिया है। इसको हम लोग समीकरण एक ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से अब हम लोग देखेंगे तुलना उसे की करानी है जिसमें दोनों साइड में भिन्न हो। ठीक है, वहां से हम लोग तुलना कराएंगे जिसके दोनों साइड में भिन्न होगी। तो भिन्न किसके दोनों साइड में है, यहाँ पे देख रहे हैं -b/a बराबर 1/4 लिखा है, यहाँ पे c/a बराबर -1 लिखा है। तो तुलना हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हर को हर के बराबर कर देंगे, अंश को अंश के बराबर कर देना है। बेहद आसान सी ट्रिक है ये, आप लोग इस तरीके से करेंगे तो कहीं पे भी फंसेंगे नहीं। जिधर भिन्न होगी उसी तरीके से, उसी तरह से हम लोग वहीं से तुलना कर लेंगे दोनों तरफ। अगर किसी में भिन्न नहीं है तो चाहे यहाँ से कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हो जाएगा आपका a बराबर कितना मिल सकता है, 4 हो सकता है, और -b बराबर 1 होगा, -b बराबर 1 कहने का मतलब b बराबर आपको कितना बनेगा बच्चों, -1 होगा, और a बराबर 4 होगा। ओके, अब यहाँ पे अल्लाह हम लोग रख देंगे c/a का मान लिख देना है, a का मान 4 बराबर -1 के गुणा करा देंगे, 4 के 4, यानी कि c बराबर आपको मिल जाएगा -4 के। ओके, अब यहाँ से हमें a का मान, b का मान और c का मान मिल गया है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों, ax², यहाँ पे हम लोग माने भी हैं, प्लस bx प्लस c, इसी में मान रख देना है। a का मान 4, तो यहाँ पर बनेगा 4x² माइनस b का मान -1, तो यहाँ पे -1x लिख देंगे, प्लस c का मान है -4, मतलब यहाँ से आपको मिल गया 4x² माइनस x, माइनस में कितना बच्चों 4। इतना क्लियर है। इसके बाद हम आप लोगों को इसी में से एक क्वेश्चन और लेकर बताते हैं जिसमें किसी भी तरफ भिन्न ना हो, तो दोनों टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। सेकंड में ही एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें कोई भिन्न ना हो, तो ऐसा क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर। ठीक है, दूसरे का तीसरा पॉइंट है, यहाँ से लिखा हुआ है कि शून्यकों का योगफल है 0 और गुणनफल है √5। पहले यहाँ से मानेंगे, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक क्या क्या होंगे बच्चों, ठीक वैसे ही मानना है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, मान लेते हैं इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में आपका दिया गया था कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपका दिया गया था √5। ध्यान देंगे बच्चों, योगफल है 0 और गुणनफल है √5। ठीक है, देखते हैं इसको।
योगफल का सूत्र लोग यहाँ पे लगाएंगे। योगफल का सूत्र आप लोगों को बताया गया -b/a बराबर 0 होगा, और यहाँ से क्या हो सकता है c/a बराबर कितना √5। ओके, अब यहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज संभव हैं, इनमें से किसी को भी लेकर के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा शक के दायरे में आएंगे, समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इनको हम लोग डायरेक्ट भी फार्मूला होता है वहां से कर सकते हैं। अभी उसको भी हम आपको बताते हैं, पहले यहाँ से देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे -b/a बराबर 0 है, यहीं से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कि -b/a को हम लोग लिख सकते हैं -b/a बराबर 0 को लिख सकते हैं 0/1। ओके, यहाँ से डायरेक्ट तुलना कर देंगे। a बराबर आपको कितना मिलेगा, a बराबर 1 मिल जाएगा, -b बराबर कितना मिलेगा 0 मिलेगा, मतलब b बराबर क्या हो जाएगा 0। a का मान हो गया, b का मान हो गया है, और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल दिया है। अब यहाँ ला करके हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे, c/1 = √5, उधर गुणा कर देंगे, c बराबर कितना आएगा बच्चों √5 आ जाएगा। ठीक है ना, a का मान, b का मान और c का मान आ गया है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर कितना था ax² + bx + c। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, a की वैल्यू लिख देंगे 1, यहाँ से हो जाएगा 1x² + b की वैल्यू लिखना है 0x + c की वैल्यू है √5। ओके, यहाँ से हमारा हो गया x², 0x कोई मतलब नहीं है, प्लस में क्या लिख देंगे √5 लिख देना है। ठीक है ना, ये तो था अन्य प्रश्नों की भांति इसको हल करना, जब आपके एग्जाम में आएगा 4 या 5 नंबर में या 6 नंबर में। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से करेंगे। अगर 1 या 2 नंबर में आता है तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, उसको हम आपको बताते हैं। शून्यकों का योग आपका दिया था 0, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल आपका दिया था √5। ठीक है ना, तो यहाँ से द्विघात बहुपद का डायरेक्ट सूत्र है, आज हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस में शून्यकों का योग और बाहर आपका x लिख देना है, और प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग तब लगाइएगा जबकि योगफल और गुणनफल भिन्न में ना हो। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रख देंगे x² माइनस शून्यकों का योग लिखना है 0 है, यहाँ पे 0 × x लिख देंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल लिख देंगे √5। ओके, यहाँ से हो गया x², ये तो लिखना नहीं है, प्लस में क्या हो जाएगा √5। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। इतना आप लोग पढ़ेंगे और इसमें बचे हुए प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जल्द से जल्द सॉल्व करके बता दिया जाएगा। ठीक है ना, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।